This quick length conference will of now be recorded. data available in an unorganized form are called raw data. The number of times a particular observation occurs in a given data is called its frequency. When the data are large, they can be arranged in groups and each group is known as class interval or class. A table showing the frequencies of various observations or class intervals of a given data is called a frequency distribution table. The upper value of a class interval is called its upper class limit, and the lower value of the class interval is called its lower class limit. The difference between the upper class limit and lower class limit of a class is called the width or size of the class. The difference between the lowest and highest observation in a given data is called its range. Group data can be represented by a histogram. Histogram is a type of bar diagram where the class intervals are shown on the horizontal axis and the heights of the bars rectangles show the frequency of the class interval. But there is no gap between the bars as there is no gap between the class intervals. जागृति बताइए क्लास इंटरवल को के कौन से एक्सिस पे शो करते हैं? सर क्या? क्लास इंटरवल को कौन से एक्सिस में शो करेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और फ्रीक्वेंसी को कहाँ शो करेंगे रिया? हाइट वाई एक्सिस पे. समझ रहे हैं? Yes, चलिए sir. आगे का पॉइंट पढ़िए जागृति. Data can also be represented using a pie chart circle graph. It shows the relationship between the whole and its parts. ठीक है. तो इस पे हम लोग जो है हिस्टोग्राम भी पढ़ेंगे और पाई चार्ट भी पढ़ेंगे. आगे देखते हैं आगे क्या नेक्स्ट स्लाइड में. प्रोबेबिलिटी के तो आपने क्वेश्चन बना लिए हैं, तो प्रोबेबिलिटी लिखा है वो नहीं पढ़ेंगे अभी. एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए. The range of the data 9843216481021543 is. बताइए रेंज बताइए. रेंज मतलब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? सर 1 है. 1 है और उस सबसे लार्जेस्ट 15 दिख रहा है. 3. ऑप्शन बी. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए रिया. The following data is grouped in the classes 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, etc. Find the frequency of the class 20 to 25. 20 से 25 काउंट करना है. लोअर लिमिट इंक्लूडेड होगा, अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होगा. क्या क्या नंबर आएंगे? 20 आएगा, 21 आएगा, 23 आएगा. और कोई नंबर दिख रहा है इसके अलावा? No. एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए जागृति. जागृति रंगलानी, read example 3. The pie chart depicts the information of viewers watching different type of channels on TV. Which type of programs are viewed the most? News, देखो सबसे sports. ज्यादा बड़ा पीस कौन सा दिख रहा है? बहुत सारे पीसेस दिख रहे हैं ना इस पे. ये वाला जो है तुम्हारा न्यूज का है, ठीक है. ये इंफॉर्मेटिव है. देन आपके ये वाला स्पोर्ट्स का है. इसमें एक है जो आपको बता रहा है कि एंटरटेनमेंट. सबसे बड़ा वाला कौन सा है? Entertainment. एंटरटेनमेंट. ठीक है, गुड. समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट चलते हैं. Yes. एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए रिया. Observe the histogram given above. The number of girls having height 145 cm and above is. अभी बता, इसमें हाइट दिया हुआ है, तो जैसे अगर मैं बोलूँ ये 125 जो है तुम्हारा, ये है तुम्हारे नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है. ये हाइट इन सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है. देखो कौन कौन सी हाइट के कितने गर्ल्स हैं. तो 125 के कितने गर्ल्स हैं? एक ही गर्ल्स है. एक ही गर्ल है. 125 130 में 3 गर्ल्स दिख रहा है. 135 में 2 गर्ल्स.
तो सबसे ज्यादा तो 145 के आगे आपको काउंट करना है, आप काउंट करके बताएंगे रिया। 145 ये है, 145 में 5 है ना, इस पे 4 है और उसके आगे 1 है, तो सबको ऐड कर दो, 5 + 4 + 1 आंसर आ जाएगा। 10. ऑप्शन इज बी। ठीक है, समझ में आ रही क्या चीजें? ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए जलालुद्दीन, आप पढ़िए जागृति रंगलानी। A dice is thrown 2 times and some of the numbers appearing on the dice are noted. The number of possible outcomes is. देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये हमने पढ़ लिया है, फिर भी मैं बता दूं सम क्या क्या हो सकता है। मिनिमम हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब सम पॉसिबल है। तो टोटल पॉसिबल सम्स लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए कि आंसर के में लिखा भी हुआ है। तो ऐसे द पॉसिबल आउटकम्स क्या आ रहे हैं, तो बताइए पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे अगर सम लेंगे तो? 1 to ऑप्शन 6. क्या आएगा? हाँ, सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस आर नोटेड, क्या नोट कर रहे हैं? देखो टोटल तो 36 आएंगे, लेकिन क्योंकि डाइस पे क्या चीज नोट किया जा रहा है, सम नोट किया जा रहा है, तो बताओ पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे? सम पॉसिबल सम कितने होंगे? यही होंगे पॉसिबल सम, 11 आउटकम। समझ में आ रहा है? 11. एग्जांपल नंबर 6 पढ़ेंगे रिया। The probability of getting a multiple of 2 with when a dice is rolled is. हाँ बताइए। अब 2 के मल्टीपल में इवन नंबर आते हैं, तो इवन अपॉन टोटल 3/6, आंसर हाफ। क्लियर है क्या? चलिए एग्जांपल नंबर 7 पढ़ेंगे जागृति। The fourth class interval for a group data whose first and second class intervals are 10 to 15 and 15 to 20 respectively is. तो बोल रहा है कि फोर्थ क्लास इंटरवल कौन सा होगा? तो देखो जागृति, पहला क्लास इंटरवल है तुम्हारा 10 to 15, ठीक है? 10 to 15 पहला है, दूसरा है 15 से 20, तो तीसरा हो जाएगा 20 से 25 और चौथा होगा 25 से 30। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8, रिया पढ़िए। 250 to 275. 250 is known as the. यहाँ पे ये 250 क्या है? लोअर क्लास लिमिट है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ेंगे रिया। The number of times a particular observation occurs in the given data is called its. तो नंबर ऑफ Frequency. टाइम्स कोई डेटा अपीयर होता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन जितने बार अपीयर होता है उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल 10 पढ़िए रिया। The central angle of the sectors in a pie chart will be a fraction of 360 degree. ये बात सही है कि पूरा पाई चार्ट में आपने देखा एक सर्कल बनाया, तो जो सर्कल में कितना एंगल बनेगा? एक पूरा कंप्लीट जो सेंट्रल एंगल बनेगा, तो वो क्या बनेगा? पाई चार्ट में 360 बनेगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जागृति। On throwing a dice, the probability of occurrence of an odd number is half. सही है। ऑड नंबर कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3. तो 3/6 आंसर हाफ है। सही। आगे पढ़िए जागृति, एग्जाम्पल 12। A pie chart is also called a pictograph. नहीं, इसको पिक्टोग्राफ नहीं बोलते हैं, इसको सर्कल ग्राफ बोलते हैं। पढ़ा था ना अपने नोट्स में। तो पिक्टोग्राफ नहीं। Yes, sir. ठीक है, एग्जाम्पल 13 भी पढ़िए आप। The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are this. Using tally हाँ marks, make a frequency distribution table with class intervals 800 हाँ, to 810, 800 to 820. बस 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 10. बस। अब इसमें देखो बेटा, ये आपको टेली मार्क्स क्या होता है और कैसे बनाना होता है वो आप समझेंगे। तो 800 से 810 के बीच में आपको नंबर्स काउंट करने हैं। तो बता, 800 से 800 के बीच नंबर काउंट करो। कोई नंबर दिख रहा है 800 से 810 के बीच में? कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? 810 काउंट नहीं होगा, ठीक है?
तो 804 काउंट होगा, 808, 804 और कोई नंबर इसके अलावा 806 806 हाँ या तो इसको टेली मार्क्स बोलते हैं। इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना होता है। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। ये आप बना सकते हैं। ये वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 14 पढ़िए विकास। The pie chart gives the marks scored in an examination by a student in different subjects. The total marks obtained were 540. Answer the following questions. In which subject did student score 105 marks? हाँ बस एक मिनट, How many? टोटल जस्ट मिनट विकास, ये 540 क्या बताइए? फाइव 540 क्या है? टोटल मार्क्स है ना? सब सब्जेक्ट्स के मिला के मार्क्स है। सारे सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स है ये 540। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड है स्टूडेंट का 540। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड है स्टूडेंट का। सब्जेक्ट क्या क्या है देख के बताओ लिस्ट विकास। मैथ, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हाँ साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस एंड देन साइंस। 5 ही सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको। अभी इस पे होता क्या है, जैसे कोई एक सर्कल है, ठीक है? तो सर्कल पे अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये 90 डिग्री कितना पार्ट होगा आपको पता है? 90/360 करिए, कितना पार्ट है मालूम चल जाएगा, 1/4 है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये पूरा सर्कल जो है वो किस नंबर के इक्वल है? ये पूरा सर्कल जो है 540 के इक्वल है, क्योंकि उस बच्चे का टोटल स्कोर 540 है। तो अभी 540 का 1/4 क्या होगा? क्योंकि मैथ्स में क्या आ रहा है, 1/4 है ना। 540 का 1/4 क्या आएगा? तो वो मैथ्स का स्कोर हो जाएगा। करो कितना आ रहा है 540 का 1/4? 5 1 जा 5 3 जा 12, 5 4 5 जा 20, 135 आपका मैथ्स का स्कोर हो गया। इंग्लिश का अगर स्कोर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 55 डिवाइडेड बाई पहले 360 कर लो और किससे मल्टीप्लाई कर दो उसको? 540 से मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट? कितना आ रहा है कैलकुलेट करके देखिए। 18 2 जा 18 3 जा क्या नंबर मिल रहा है? इंग्लिश का क्या मिल रहा है देखिए बताइए। क्वेश्चन में वैसे क्या क्या पूछा है? इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 पूछा है, तो आपको पूरा सब्जेक्ट का पहले निकालना पड़ेगा तभी आप बना पाएंगे। तो आप मुझे एक एक करके बताइए। विकास आप ही से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट करके बताएंगे। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा था मुझे अब तक। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा बाकी लोगों को? रिया, जागृति, जागृति आप कैलकुलेट करके बताइए। 55 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। एटी 2.5 आ रहा है ये अपन ने कैसे निकाला? 55 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 540। देन हिंदी के लिए कितना एंगल है? 70। तो 70/360 करिए, 540 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है देख के बताओ। तो हर बार तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 540 डिवाइडेड बाई 360 करने से 3/2 आ रहा है। तो जो भी एंगल है उसमें आप 3/2 बस मल्टीप्लाई करते जाइए। थ्री बाई टू मल्टीप्लाई करिए सारे एंगल में। जैसे 70 है तो 70 में 3/2 मल्टीप्लाई करो। 3/2 मतलब 1.5 होता है। तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर। हाँ, वैसे सोशल साइंस में कितना एंगल है? सोशल साइंस में 65 डिग्री है, तो 65 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से। विकास समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? 97.5 आ रहा है। साइंस में 80 डिग्री है, 80 डिग्री को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 आएगा। तो इस तरह से आप मार्क्स बता सकते हो कि 105 किस में आया। तो पहले का आंसर है हिंदी। देख लो, पहले का आंसर हिंदी है।
देन सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। हिंदी और मैथ्स का डिफरेंस बताना है। हिंदी और मैथ्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। विजिबल है आप लोगों को आंसर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जांपल 15 रिया आप पढ़ेंगे। Draw a pie chart for the given data. Favorite food, number of देखो people. एक Not मिनट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि पाई चार्ट दिया था और हमने एक टेबल बनाया। दिखा ना आपको? टेबल बनाने के बाद ही हम आंसर दे पाए। तो पाई चार्ट से टेबल में कन्वर्ट करना, अभी टेबल दे दिया है, वहां से आप पाई चार्ट बनाना है। तो टेबल से पाई चार्ट कैसे बनाते हैं वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। अभी देखिए ये टेबल दिया हुआ है, पाई चार्ट बनाने बोल रहे हैं। फेवरेट फूड, नंबर ऑफ पीपल, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको। तो फ्रीक्वेंसी को पहले आप ऐड कर लो। टोटल नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं आपके पास 120, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल 120 है। अभी आप क्या करिए कि इसको एंगल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, पहले ये फ्रैक्शन निकाल लो कि कितना फ्रैक्शन है। लाइक 30 जो है 120 का कितना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए। ये आ रहा है 1/4। तो आपको बस यही करना है कि 360 को 1/4 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। तो 90 डिग्री आ रहा है पहला वाला। दिख रहा है टेबल कैसे बनाना है? तो ये जो तो फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कैसे करना है, तो टोटल से आपको डिवाइड कर देना है, उस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। फ्रैक्शन को सेंट्रल एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। फ्रैक्शन को हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करना है। लाइक साउथ इंडिया 14 है, 40 है, 40 का फ्रैक्शन आ रहा है 120 के 1/3 आ रहा है, तो 360 को मल्टीप्लाई कर दिया, 120 एंगल आ रहा है। लाइकवाइज सारे एंगल हमने निकाल लिया। अब जब एंगल निकाल लेंगे तो यही पाई चार्ट बनाना होता है। इस तरह से पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर है क्या ये चीजें? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है क्या? टेबल से पाई चार्ट कैसे बनाना है और पाई चार्ट से टेबल कैसे बनाना है, क्लियर है? हाँ सर। चलिए जागृति रंगलानी ये कंटेंट पढ़िए, यहाँ पे जो लिखा है वो टेबल को पढ़िए। Try to write a formula for the probability of finding a paper. Data can be represented in several different ways depending on the type of data and the message to be conveyed. Type of graph. Line graph shows change in data over time. Bar graph shows the relationship of or comparisons between groups. Circle graph compare parts to a whole. Histogram shows the frequency of data divided into equal groups. ठीक है, तो ये इतने टाइप के ग्राफ है, हम लोग उसको कवर भी करेंगे, उसको पढ़ेंगे भी हम लोग। फिलहाल एग्जांपल 16 पढ़ते हैं। पढ़िए रिया देशमुख, क्वेश्चन पढ़िए। Draw a histogram for the frequency distribution table given in example 13 and answer the following questions. Which class interval has the maximum number of workers? Second, how many workers earn rupees 550 and more? Third, how many workers earn less than 550 rupees? Fourth, how many workers earn 820 rupees or more but less than 880 rupees? 880 rupees. ठीक है, ठीक है। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको हिस्टोग्राम तो ड्रॉ नहीं करना है, ऑलरेडी ड्रॉ वो दिख रहा है आपको। आपको हिस्टोग्राम देख के आंसर बताना है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए रिया। Uh, 830. 830 to 840. सेकंड का बताइए रिया, आप पूरा का आंसर बताने वाले हो। How many workers earn rupees 550 and more? 550. 850 होगा। कितने आ रहे हैं 850 में एंड मोर में? कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। अरे गिनो ना कितने आ रहे हैं 850 एंड मोर में। देखो फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखा है टॉप, ऐड करो। 4 5 6 7 10. थर्ड पढ़ो रिया, आप ही को पढ़ना है। How many workers earn less than
rupees 550 less than 550 5 15 16 17 18 19 20 20. 20. yes चलो how फोर्थ many पढ़ो. workers earn 820 or more but less than 880 820 or more 20 or more 2 3 1 2 3 20. 16. 21 अभी ये बताओ 120 20 820 वाला आएगा हिसाब में कि नहीं आएगा? जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया है वो आंसर होगा कि कुछ और होगा? 20 आ रहा है सम? बताइए आंसर क्या होगा? तो हमने यहाँ पे 20 एक एरर किया है, 820 और मोर लिखा है, मतलब 820 आ सकता था, मतलब ये वाला 820 काउंट होगा. क्लियर है क्या आंसर कैसे लेना है? Yes, sir. इसलिए क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? इंटरवल समझ में आ रहा yes है? sir ठीक है, तो यहाँ इंटरवल मैक्सिमम का आपने क्या आंसर बताया था? 840 नहीं है, वो इंटरवल के फॉर्म में आप बताएंगे. यहाँ पे इंटरवल जो है वो 830 से 840 है. इंटरवल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 830 से स्टार्ट हुआ, 840 पे खत्म, ये इंटरवल है. ठीक है, दिस इंटरवल इज 830 to 840 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर इज 9 हियर. बाकी सारी चीजें समझ में आ रही? विकास, रिया, जागृति? Yes, yes sir. sir Yes, sir. Yes, sir. गुड. विकास आप पढ़िए एग्जांपल नंबर 17. Read the frequency distribution table given below and answer the questions that follow. Class interval 25 to 35, frequency 1. 35 to 45, frequency 5. 45 to 51, frequency 5. 55 to 61, frequency 4. ओके ओके, ठीक है, 65 टेबल to मत 75, पढ़िए. frequency 0. देखिए आपको इस पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. क्या करने बोल रहा है क्वेश्चन में? ये इनके आंसर देने इन क्वेश्चंस के. ठीक है, तो क्लास इंटरवल क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये सब पूछ रहा है. ये तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे जब तक हम क्या नहीं बनाएंगे. बताओ क्या नहीं बनाएंगे? हिस्टोग्राम. ये जो शेप दिख रहा है ना आपको, डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो आपने वर्कर वाला क्वेश्चन पढ़ा है, इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है. तो ऐसे ही हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा. तो मैं रफ में हिस्टोग्राम आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ. कोशिश करते हैं कि आप भी कॉपी में बनाने की कोशिश करिए और फिर हम इसके क्वेश्चंस का आंसर देंगे. ठीक है, तो लाइक क्वेश्चंस, जस्ट अ मिनट. क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है वैसे? क्वेश्चन बताइए. तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? विकास पढ़ो. Class interval which has lowest frequency. लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ देख के किसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी है. It's a table shown here. 65 to 75 वाला. ठीक है, राइट आंसर. देन सेकंड का आंसर बताओ. सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला. क्या आएगा हाईएस्ट हाँ, फ्रीक्वेंसी? class हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है 8, है ना? 75 to 85. सर बहुत लेट शो हो रहा है गुड. स्क्रीन, थर्ड का थोड़ा जूम आउट कर दीजिए. कोई बात नहीं. थर्ड का बताइए. Class, what is the class size of intervals? बताओ बेटा, 5, साइज देख के 10, बताओ. 10 है, 15 है, कितने हैं? 10, 10, 10 है. गुड. 10, 10. विकास आप ही को आंसर देना है. नेक्स्ट फोर्थ, हाँ सर, क्वेश्चन लिखिए. अपर लिमिट ऑफ फिफ्थ What is the क्लास. upper limit of the fifth class? What is the upper limit of फिफ्थ क्लास कौन सा देख के बताओ. 1, आंसर 2, क्या है? 3, 75 है. 75 और लोअर लिमिट है 85. समझ में 75 और लास्ट वाले का 85. हाँ, वेरी गुड. समझ गया बेटा कैसे बनाना है. 18 भी पढ़िए विकास. Application on problem solving strategy. Given below is a pie chart depicting the reason given by people who had injured their lower back. Study the pie chart and find the number of the people who injured their back while either
bending on lifting. Total of 600 people were surveyed. फिर वो जो reasons थे वो है lifting, twisting, bending, pulling and others. Understand and explore the problem solution. ना बस हो गया। ओके फाइन, थैंक यू विकास। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझाएंगे विकास, क्या लिखा हुआ है? सर एक पाई चार्ट दिया है, उसके अंदर पाई चार्ट में एक सर्वे को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। सर्वे इस चीज का है कि इतने ऐसे जो लोग जिन्होंने अपनी बैक हर्ट कर ली अलग अलग करना तरीकों से। करना क्या है, क्या क्वेश्चन क्या है ये बताइए, क्वेश्चन क्या है इसमें? व्हाट टू डू? Study the pie chart and find the number of people who injured their back while either bending and lifting. मतलब नंबर ऑफ पीपल कितने लोगों ने बेंडिंग और लिफ्टिंग के वजह से अपनी बैक हर्ट कर ली, वो पता करना है। पीपल हु इंजर्ड देयर बैक while bending and lifting, एंड का मतलब जोड़ देंगे, टोटल 600 है, काउंट कर लें क्या कितने हैं? 600 है तो परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज निकालना तो आता ही आप सबको, परसेंट पढ़ा हुआ है। तो था 49% कितना होता है? अभी बेंडिंग और कौन सा था? लिफ्टिंग, बस खाली दो ही निकालने हैं। बेंडिंग के कितने आ रहे हैं? बेंडिंग 1 है 49%, सॉरी लिफ्टिंग 1 है, बेंडिंग थर्ड वाला है 18% है। तो दोनों को ऐड कर दो, 49 प्लस 18 मिला के कितने हो गए? 67% आ रहा है मेरे ख्याल से। 67% निकालना है आपको 600 का, तो 67% हो जाएगा आपका 67 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 600। तो 67 मल्टीप्लाइड बाई 6 आंसर है, क्या आ रहा है देख के बताइए? 60 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, 3642, 36042 कितना आ रहा है? हाँ 402 आंसर है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। Yes, sir. 402 राइट आंसर है, गुड, ठीक है। तो समझ में आ रही है कैसे काम करना है आप लोगों को? देखिए अभी यहाँ से एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, अभी एक्सरसाइज सॉल्व करने, ये आपको अब आंसर बताने यहाँ से, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विथ रिया, सॉरी जागृति रंगलानी, विल यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1? The height of a rectangle in a histogram shows the width of ओके the बताइए। class, lower limit of the class, upper limit of the class, frequency of the class. ऑप्शन बताइए। Frequency. अभी देखा ना, हाइट में फ्रीक्वेंसी लिख रहे थे हिस्टोग्राम में। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आप ही पढ़ रहे हैं। A geometric representation showing the relationship between a whole and its parts is a तो होल एंड पार्ट chart. में आपने देखा कि पाई चार्ट में कर रहे थे, ठीक है? ऑप्शन पाई चार्ट है। नेक्स्ट थर्ड बताइए। In a pie chart, the total angle at the center of the circle is 360. क्वेश्चन नंबर 4। The range of the data, this is range मिनिमम 20 20, 61 61. सही है, 41। Yes, sir. फिफ्थ का पढ़िए विकास। Which of the following is not a random experiment? Tossing a coin, rolling a dice, choosing a card from deck of 52, throwing a stone into roof of building. From roof of building. Okay, it's a tough one. Which option? I think D. ये क्यों नहीं है? बाकी में तो कुछ ना कुछ आउटकम आएगा, वो पता नहीं क्या आउटकम आएगा, लेकिन छत से अगर पत्थर गिराएंगे तो न जाने किसी का सर फट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आगे। Hello. हाँ सर, मैं ऑडिबल हूँ? पढ़िए। यस। What is the probability of choosing vowel from the alphabets? टोटल 5 अल्फाबेट, टोटल 5 वॉवल्स और 26 अल्फाबेट्स है, तो 5/26 होगा।
7 पढ़िए. In a school, only 3 out of 5 students can participate in a competition. What is the probability of the students who do not make it to the competition? So 3 out of 5 मतलब 2 out of 5 students नहीं कर पाएंगे. तो 5.4 0.4 B option. You are brilliant. 0.4. Okay, ठीक है. Next. अच्छा और भी है. Students of a class voted for their favorite color and pie chart was prepared based on the data collected. Observe the pie chart given below and answer the questions 8 to 10 on it. So blue Okay. 25, red 35, green 20, yellow 14, other 6. Which Which color colors received received 1 out of? ऑप्शन. ये 1/5 का ये Green. निकालेंगे कैसे? ये 1/5 कैसे ऑप्शन? ये Green है, कैसे green. पता लगाएंगे? हाँ 20/100 लेंगे ना हम लोग. जैसे 100 है, 20 अगर by 100. टोटल नंबर You are 100 है. brilliant. 20 by 100 is 1/5. राइट. तो ऑप्शन है ग्रीन. ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन सी है. ठीक है. गुड, वेल डन विकास, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो. नेक्स्ट है 9 नंबर. उसी के बेसिस पे आंसर देना है. पढ़ो. If 400 students voted in all, then how many did vote others color as their favorite? ठीक है. तो others में कितना था? अदर्स को कितने मिले वो देख रहे हैं. तो अदर्स में कितने देख लेते हैं. कितना परसेंट है अदर्स में? 6%. others में 6% है. और 6% 24 ऑफ आएगा 400 फिर. बताओ. हाँ 24 24. गुड, ठीक है. 6% ऑफ 400 तो 24 आंसर सही है. 10 का बताइए. पढ़िए क्वेश्चन 10 पढ़िए. Which of the following is a reasonable conclusion of the given data? 120 students voted for blue colors. Green is the least popular color. The number of the students who voted the red color is 2 times number of the students who voted for yellow color. And the number of students liking together yellow and green color is approximately same as those red color. हाँ बताइए. सर एक बार कौन सा पाई चार्ट conclusion सही है? हाँ सर पाई चार्ट देखिए पाई चार्ट ये है आपका. कनेक्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन से पाई चार्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और फिर बताइए आंसर. रेड 35, ग्रीन 20. देखो सबसे कम ग्रीन में तो नहीं है. ठीक है. सब में अदर्स में 6% है. अभी देख के बताओ विच ऑप्शन. 120th स्टूडेंट वोटेड फॉर ब्लू कलर बोल रहा है. तो सही बात है क्या? ब्लू में कितने लोग वोट किए? देखो आई थिंक डी है इसका आंसर. अप्रोक्सीमेटली इक्वल. क्योंकि हाँ डी राइट आंसर है इसका. क्योंकि रेड 35 है तो और येलो प्लस ग्रीन होता है 34. सो व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 35. ठीक है. रिया आप पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 11. रिया देशमुख. Listed below are the temperature in Celsius for 10 days. हाँ रेंज पूछ रहा है. तो रेंज होगा इसको 5 मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर कर देंगे. 5 माइनस 5 प्लस 8 होगा 13. पढ़ो. 13. Ram put some buttons on the table. There were 4 blue, 7 red, 3 black, 6 white buttons in all. All of sudden, a cat jumped on the table and knocked out one button on the floor. What is the probability that the button on the floor is blue? तो ब्लू होगा. चांसेस क्या होगा बोलिए. 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लेंगे 7 तो प्लस 6 24 by 20. 4 by 20. 1 by 5. yes sir. चलिए 13 पढ़ेंगे. रिया. Rahul, Varun and Yash are playing a game of spinning a colored wheel. Rahul wins if spinner lands on red, Varun wins if spinner lands on blue, and Yash wins if it lands on green. Which of the following spinners should be used to make the game fair? Okay, which one of the following spin should be used to make the game fair? बताइए. वरुण जीतेगा अगर ब्लू आएगा, यश जीतेगा अगर ग्रीन आएगा,
और राहुल जीतेगा अगर रेड आएगा। 3 कलर है, 3 लड़के हैं, राहुल, Yes, वरुण, sir. यश। राहुल के लिए रेड, वरुण के सर लिए ऑप्शन ब्लू, नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 दो RR equal. जी। हाँ, क्योंकि ऑप्शन 4 क्यों सही है? क्योंकि बराबर बराबर है, हाँ दोनों equal ऑप्शन है. बराबर है, ब्लू ब्लू बराबर है, रेड रेड। बाकी में कम ज्यादा होंगे क्या? हाँ ब्लू इसमें 3 बार है, बाकी सब सही था इसमें हर वाले हाँ, में। यहाँ ब्लू 3 बार है, ये गड़बड़ हो गया। तो सब में देखो कम कम ज्यादा है, बराबर होने चाहिए तभी तो गेम फेयर होगा। ठीक है, गुड, वेल डन। Yes. अभी 14 पढ़ेंगे, जागृति रंगलानी। In a frequency distribution with classes 0 to 10, 10 to 20, etc., the size of the class intervals is 10. The lower limit of fourth class is हाँ बताइए, 10, लोअर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास। 30, तो बताओ, तो 40, ये ऐसे साइज बताते चले, 0 to 10 है, 10 to 20 है, 30 होगा, सॉरी 30। 30. हाँ 30 होगा, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। तो कौन सा साइज, कौन सा बोल रहा है, कौन से नंबर का बोल रहा है ये? फोर्थ क्लास में Fourth तो यही आ रहा है। class क्या limit. पूछ रहा है? लोअर लिमिट। ठीक है, डी ऑप्शन, गुड। 15 पढ़िए जागृति। A coin is tossed 200 times and head appeared 120 times. The probability of getting head in this experiment is आंसर क्या होगा? 120 बाय 2/5. 2/5। ब्रिलियंट, गुड। चलिए जागृति, आप ही को पढ़ना है 16। data collected in a survey shows that 3/5 40% होगा ना वो, हाँ बेटा, 3/5 3 तो बाय होगा. 5 होगा, हाँ, नहीं 3/5 2/5 होगा, होगा. राइट, 3/5 होगा, 2/5 3 बाय बिल्कुल। 5 होगा। 2/5 होगा सर. नहीं सर नहीं, कैसे 3/5? 12/20 है, 4 के टेबल में आएगा, 3/5 120 होगा, अपॉन राइट। 200 ना। हाँ तो 3/5 3/5 उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी तो कुछ है ना. नहीं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड है ना। अच्छा head हेड. head. ठीक है, कोई बात नहीं। 16 का बताइए, कौन पढ़ रहा है? रिया, जागृति पढ़िए। Data collected in a survey shows that 40% of the buyers are interested in buying a particular brand of toothpaste. The central angle of the sector of the pie chart representing this information is ओके, 40% of हाँ 40% ऑफ द बायर्स आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इन पर्टिकुलर ब्रांड। ठीक है, कोलगेट जो है वो यूज करते हैं, 40% ऐसा कुछ समझ नहीं। सेंट्रल एंगल बताने हैं पाई चार्ट में, तो 40% का सेंट्रल एंगल क्या होगा? देखो 40% आप ले लीजिए सीधा 360 का, वही सेंट्रल एंगल मालूम चल जाएगा। 360 का हाँ 40% सर क्या हो वही जाएगा? कर वही कर रहे सर। जी, क्या हो जाएगा? 30 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 144 डिग्री है। ठीक है, 17 का आंसर क्वेश्चन पढ़ना है, विकास आप पढ़ेंगे 17। Monthly salary of a person is 15,000. The central angle of the sector representing the expenses of the food and house rent of a pie chart is 60 degree. The amount he spends on food and house rent is। देखो मंथली सैलरी इसकी 15,000 रुपए है, खाने में खर्च हो रहा है, घर के किराए में खर्च हो रहा है। क्या दे दिया? सेंट्रल एंगल क्या क्या दे दिया है? कहीं दिया है क्या कुछ? सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हिज एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड हाउस रेंट ऑन अ पाई चार्ट इसी, दोनों का मिला के दे दिया 60। ये समझ में आ रहा है क्या? yes sir. 60 डिग्री दे दिया। ये अगर 60 डिग्री है तो ये फूड और रेंट दोनों मिला के है। 15,000 रुपए पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। अमाउंट इज ही स्पेंड ऑन फूड, कितना पैसा खर्चा कर रहा है ये बताना है। तो बताओ 60 डिग्री 360 का कितना परसेंट है, बता दो। हाउ मच? 216 1/6% है। अच्छा 1/6 रेशियो है, परसेंट में जाएंगे हाँ तो रेशियो 100/6 है। मल्टीप्लाइड बाई 15,000 कर दो, क्या आंसर बताइए, तो आंसर क्या रहा है? 2,500 आएगा सर आंसर टोटल. हाँ 2500। एक सेकेंड, नहीं 100 भी तो है। 3 into 15,000 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 360 कर देंगे तो आ जाएगा.
सर ये इक्वेशन में कोई गलती है क्या? 100/6 इंटू 1500। 6 क्या हो जाएगा? 15,000 का 15,000 का छठा भाग 1/6 कितना आ रहा है? 15,000 डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। 25 हाँ 2500 2500। 2,500 रुपए। बी ऑप्शन है, सही है, गुड। 18 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। सर तो उसमें 15 इंटू अपन उसमें 100 क्यों लिखे थे? 100 इंटू 1500। अच्छा हटा दिए। हाँ कुछ नहीं सर, हो गया। क्या बोल? ठीक है, पढ़िए 18 पढ़िए। विकास पढ़ना है आपको 18। अच्छा मुझे पढ़ना है। So the following pie chart gives the distribution constituents in the human body. The central angle of the sector showing the distribution of protein and other constituents. कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्या क्या एक मानव शरीर को लगता है, प्रोटीन लगता है, पानी लगता है, एलिमेंट्स लगते हैं, सब दे दिया है इसके पाई चार्ट में। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है, पढ़िए। सेंट्रल एंगल दे चुका है। ठीक है, Of तो the आपको sector सेंट्रल showing the distribution of protein and other constituents. प्रोटीन के लिए एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों को मिला करके आपको एंगल बताने हैं, दोनों मिला करके। प्रोटीन यहाँ 16 है, यहाँ 24 14 है। परसेंटेज में कितना आ रहा है? 30% आ रहा है। 360 का 30% क्या होगा? 30/100 108 आ तो जाएगा। 36/3 is 108 डिग्री। ठीक है रिया, समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? जागृति, जलालुद्दीन, रिया, ऑल, विकास, क्लियर हो रहा है बेटा? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? हिस्टोग्राम के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पाई चार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन जरूर है, बट इफेक्टिव है बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए कंसेप्ट। ठीक है, तो वर्कशीट हम एक और वर्कशीट आपसे मैं डिस्कशन करूंगा, और मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि क्योंकि 1-2 दिन के बाद आपका चैप्टर पूरा यूनिट खत्म हो रहा है, हार्डली 2 लेक्चर और होगा। फिर आपका ये डेटा हैंडलिंग लास्ट यूनिट चल रही है, जो फिर इसके बाद एक फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1 वर्बल एबिलिटी, वो कल खत्म कर देंगे फ्राइडे को। तो इस वीक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है। हमारे पास लगभग 5-6 रिवीजन क्लासेस होंगे, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो जो पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन लेके हम लोग क्लास में डील करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वो पैटर्न्स आपको मैं सिखाऊंगा, और वो पैटर्न जो है नेशनल इंस्टीट्यूट के जितने कंपटीशन होते हैं, कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, लाइक यूपीएससी हो गया, कैट हो गए, बैंक पीओ हो गया, जहां जहां भी जिस क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और वो आपको प्रैक्टिस करना है आपके लिए। जब भी आप ग्रेजुएट होके निकलेंगे कॉलेज से, तो ये सारा ये सब्जेक्ट आपको काफी काम आएगा कंपटीशन में। ठीक है, तो आप ये जरूर पढ़िएगा। देन सेलेक्टिंग ए डेटा डिस्प्ले लिखा हुआ है, ये थोड़ा पढ़ेंगे। रिया देशमुख आप पढ़िए। Selecting a data display, which graph is better display of the data on students volunteering for some works, for some work. The data show how groups of people who responded पाई to the चार्ट में जो survey, लिखा है वो थोड़ा पढ़ो बेटा। पाई चार्ट में क्या क्या लिखा है वो पढ़ो। लेस देन yearly 20 student, आवर्स, तो ये less than 20 वॉलेंटियर वर्क है। स्टूडेंट है, कुछ वॉलेंटियर बने, ये वॉलेंटियर वर्क करते हैं। ठीक है, अपना बिजी शेड्यूल से ये थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, और इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं लोग, वॉलेंटियर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो लेस देन 20 आवर्स, मेरे ख्याल से ये डेटा दिया हुआ है आपको, वीकली दिया हुआ है समथिंग, या आई मीन हाउ इट इज गिवन, आई डोंट नो। पर स्टूडेंट आवर्स लिखे हैं, बस टोटल आवर्स लिखे हैं। इट्स नॉट मेंशन्ड कि मंथली आवर्स हैं या एनुअल आवर है या कौन से आवर है, नहीं लिखा है। तो वॉट एवर जो भी है, इतने आवर्स ही अपने दे रहे हैं। 20 आवर्स जो है, लेस देन 20 आवर्स वाले 15% हैं। more than मोर देन 80% आवर्स देने वाले 30% वॉलेंटियर्स हैं। 60 से 80 आवर्स देने वाले दिख रहे हैं आपको 7% है। देन 40 से 59 वाले भी दिख रहे हैं। वैसे ही आप इधर हिस्टोग्राम में देख लीजिए, आपके हिस्टोग्राम में आपको दिख रहा होगा, इसमें एक इंटरवल बना रहा है, लेस देन 20 से नीचे वालों का पहला बार है, सेकेंड बार है 20 से 39, देन 40 से 49, 60 से 80 और 80 से ऊपर। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है इस पे।
क्योंकि आवर्स हैं। तो आप इसमें सवाल ये पूछा है, द डेटा शोज हाउ ग्रुप्स ऑफ पीपल हु रिस्पॉन्डेड द सर्वे कंपेयर द होल, द सर्कल ग्राफ इज, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सा ग्राफ बेटर है, सर्कल ग्राफ बेटर है कि बार ग्राफ या हिस्टोग्राम, कौन सा बेटर है? क्या बोलेंगे, क्यों बेटर है और कौन सा बेटर है, ये बताइए। विकास, रिया, जागृति, आंसर। आई थिंक हिस्टोग्राम ज्यादा बेटर है, क्यों हिस्टोग्राम बेटर है? क्योंकि सर हिस्टोग्राम में मतलब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। नहीं, या फिर बेटर पाई चार्ट भी ठीक है उसके सर। हाँ सर बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? दोनों में से बेटर रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप लोग? कैसे पता लगाएंगे कि बेटर रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? एक्यूरेट जो ज्यादा होगा, हाँ, जो एक्यूरेट होगा Accurate सबसे ज्यादा। आप लोगों को ये लगता है कि हिस्टोग्राम में जो क्लास इंटरवल बने हैं वो इक्वल क्लास इंटरवल है या उनमें कुछ गैप कम ज्यादा है? क्या लगता है आप लोगों को? अनइक्वल है सर। अनइक्वल है, क्यों? वहाँ पे सर एक लाइन मिसिंग है मतलब। हाँ, नहीं जागृति बोल। सर एक में 20 से 39 है, एक में 40 से 49 है, फिर 60 से 80 होगा। मतलब किसी में गैप 20 है और किसी में गैप कितनी है, 19 है। ओके, ठीक है, चलो दोनों ग्राफ तो आपने अच्छे से देख लिया, आप डिसाइड कर लीजिएगा कौन बेटर है। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लेट मी स्टार्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम रिया देशमुख। रीड द क्वेश्चन। Rohan and Shalu are playing with 5 cards as shown in the figure. What is the probability of Rohan picked a card without seeing that has the number 2 on it? 2 प्रिंट होने के क्या चांस होंगे? इज इट 2/5? Yes, sir. 1/5। 20 का आंसर 1/5 ना सर, एक ही कार्ड है ना 2 तो। भाई, लेकिन कार्ड एक ही है, लेकिन दो बार आ रहा है। लेकिन अच्छा 2 कार्ड है क्या? सॉरी सर। चलिए 20 पढ़िए रिया। The following pie chart represent the distribution of proteins in parts of a human body. What is the ratio of distribution of protein in the muscles to that of proteins in the bone? प्रोटीन वाला तो ये है और मसल का ये है। क्या है ये? ह्यूमन बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन 2:1 पार्ट ऑफ, क्या बोल रहे डी हैं? ऑप्शन। डी ऑप्शन है। 2:1 सर, किसका? डी ऑप्शन 2:1। प्रोटीन और किसका लेना है? मसल। प्रोटीन इन द मसल्स to that of protein in the bones distribution. सर 1/3 अपॉन 1/6, तो 1/6 ऊपर आ जाएगा तो 6/3 बन जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। 2:1 सही है। समझ में आ रहा है क्या? 21 पढ़ेंगे विकास। What is the central angle of the sector in the above pie chart representing the skin and bones together? स्किन बोन टुगेदर के लिए एंगल क्या बन जाएगा? स्किन और बोन के लिए देखो, ये आपका फ्रैक्शन आ रहा है, टोटल 1 है, ठीक है, दोनों को ऐड करो, 1 + 10 और 1/6 को कितना आ रहा है फ्रैक्शन में? एलसीएम 30 है, 9 3 + 5 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। 8/30 आ रहा है, 830 into 360 कर देंगे। इंटू 360 कर देंगे। वेरी गुड, कितना आएगा? 96 आएगा। 96, ब्रिलियंट, गुड। 22 पढ़िए विकास। What is the central angle of the sector in the above pie chart representing the hormones, enzymes, and other proteins? So pie chart जी हट गया। बताइए क्या है क्वेश्चन, तो समझाओ यार। सेम सब क्वेश्चन में क्या ये था? बोल रहा है कि हर एंजाइम्स और प्रोटीन्स को मिलाकर कितना एंगल बनेगा, वही वे पूछ रहा है। अच्छा, एंजाइम और प्रोटीन को मिलाने से कितना हो रहा है? एंजाइम ये हो गया, प्रोटीन को मिलाने कितना आ रहा है? यही है, सिंगल है तो एक ही, इसका कितना आ रहा है? ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है? तीनों को ऐड करो, 1 + 3, 1/6, 1/10, इनको 1 से माइनस करो, कितना आता है? 30 एलसीएम है, ऊपर 10, 5, 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 30, तो तुम्हारा आ रहा है 18/30। 1 से माइनस करो, 12/30 है ये वाला पार्ट। 12/30 मतलब 2/5 है, 2/5 को मल्टीप्लाई करो 360 से, 62 × 2। ऑप्शन क्या बताया आपने? विकास, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है वर्कशीट? चलिए अब क्लास एंड करते हैं, टाइम हो गया। वर्कशीट में आपको भेज देता हूँ, आप बना के आंसर भेजिएगा, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.